हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज आज से हम 10वें स्कंद निरोध के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर रहे हैं। यह 10वां स्कंद से श्री कृष्ण भगवान के समग्र चरित्र को हम विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। जब राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से श्री कृष्ण चरित्र सुनने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महाराज, भगवान का चरित्र तो एक औषधि है, जन्म मरण से छुड़ाने वाली औषधि है। इसके गुणों को कि बड़े ही भक्त लोगों ने समीपता का अनुभव करते हुए गान किया है। वह औषधि कर केवल मीठी ही नहीं, मीठी है, साथ ही वह कान एवं मन को सुख देने वाली है। यदि कोई इससे अलग रहता है तो वह आत्मघाती है, समझो। महाराज, जिन्होंने मेरे गर्भ में रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, उन्हीं प्रभु का चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ। मुझे न भूख है न प्यास है, केवल आपके श्रीमुख से भागवत का कथामृत पान करने की अभिलाषा है। ऐसी तीव्र इच्छा हमारी भी है। हम भी कथामृत पान करने के लिए लालायित है। राजा परीक्षित के बहाने हमें भी वह श्रवणामृत प्राप्त होगा। इस प्रश्न से सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर अभिनंदन करते हुए कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरशात् स्त्रीन पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोतुं स्तत्पाद सलीलम यथा। हे परीक्षित, जब कोई भगवान के चरित्र के संबंध में प्रश्न करता है, तब प्रश्न पूछने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता के जिह्वा का पाप मिट जाता है। उत्तरदाता का मौन जिह्वा बोलने लगती है और श्रोता के शून्य कान में रस प्रवेश करने वाले लगते हैं। क्योंकि हमारा जगत के भोग नास्तिक चर्चा के हृदय से कलुषित हो गया है। उसमें जब चरित्र की गंगा प्रवेश करती है, तब मनुष्य पवित्र ही नहीं, पवित्रतम हो जाता है। भगवान के अवतार के पूर्व ही उनको चर्चा में इतना आनंद आता है, तो जब कथा प्रारंभ होगी तब कितना आनंद होगा, कल्पना कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के पूर्व हमने श्री राम के अवतार की कथा श्रवण की। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो श्री राम जी है वे ही हरि श्री कृष्ण जी बनकर आए हैं। उन दोनों के जीवन में हम मनुष्यों की दृष्टि से थोड़ा भेद है। सरल भाषा में कहे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ कहा वह करो, और जो किया वह मत करो। जो श्री रामचंद्र भगवान ने कहा और किया, दोनों ही अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर रूप में आते हैं तो श्री राम जी मनुष्य रूप में। इसमें केवल एक अपवाद है, श्री राम ने गर्भवती पत्नी का त्याग किया, वह हम नहीं कर सकते। वो भगवान की लीला है, वह सबके लिए संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि श्री रामचंद्र जी ने मानव धर्म निभाया, जबकि श्री कृष्ण जी ने ईश्वर धर्म को निभाया। दोनों ही भगवानों की लीलाओं का जितना भी गान किया जाए वह कमी है। पूर्व के स्कंद में 1 से 9 तक अलग अलग रूप में कथाएं होने से उन पर विचार करते समय एक ही प्रकार का भाव बनाए रखना कठिन था। अलग अलग स्वभाव के राजाओं का वर्णन था, काम क्रोध, तो इसके समय हमारा मन एकाग्र होना कठिन था। परंतु अब एक ही कथा श्री कृष्ण जी के चलने से हमें उसे समझने में सुगमता होगी। हमने भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं, लीलाओं का वर्णन बहुत पढ़ा है और सुना भी है। भागवत सप्ताह में भी वक्ता लोग
भगवान के संबंध में अनेक कथाएं बताते हैं। उनमें से कोई भागवत ग्रंथ के अलावा भी होती है। अनेक कथाएं गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण से भी होती है। वे भी वक्ता लोग उन्हें रस भरे शैली में सुनाते हैं, परंतु हम केवल जो मूल भागवत ग्रंथ में श्री कृष्ण जी का चरित्र है उसी पर हम विवेचन करेंगे। बाहर के अन्य ग्रंथों के संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज ने बिना किसी भूमिका के भगवान के चरित्र का वर्णन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती है और उन्हें अपना कष्ट बताती है, और वह कष्ट जब सुनते हैं ब्रह्मा जी तब वे कहते हैं कि इसका समाधान के लिए हमें भगवान विष्णु के पास चलना पड़ेगा। अतः सभी देवताओं को साथ में लेकर पृथ्वी माता वैकुंठ में जाती है। जब भूदेवी वैकुंठ में जाने के लिए उद्यत हुई तो सोचा कि मैं अकेली कैसे जाऊं, इसलिए उन्होंने सबका साथ लिया। फिर भी ब्रह्मा जी तुरंत पृथ्वी के दुख को अपना दुख समझ गए और उन्होंने वहाँ जाकर पुरुष सूक्त से नारायण भगवान की स्तुति की। पुरुष सूक्त माने भगवान की वाणी। उसमें वर्णन यह है कि समग्र सृष्टि भगवान का विराट रूप है और उसके भीतर नारायण भरे हुए हैं। इसमें जो कुछ भी है वह सब भगवान का विस्तार है। इसी पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। उनके हृदयाकाश में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम लोग भूदेवी का दुख बताने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन भूदेवी का पति तो मैं हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि दो तरह की लक्ष्मी है, एक कृषि लक्ष्मी भूदेवी और दूसरी स्वर्ण लक्ष्मी। यानी भूदेवी ये अचल संपत्ति की है और स्वर्ण लक्ष्मी चल संपत्ति है। भूदेवी अचल संपत्ति की देवता है और लक्ष्मी जी चल संपत्ति की देवता है, और दोनों के स्वामी भगवान है। इसीलिए कोई भी अपने की श्रीपति या भूपति कहने का अधिकारी नहीं है। एकमात्र सर्वांतरयामी नारायण भगवान ही असली श्रीपति और भूपति है। अब ब्रह्मा जी की उसमें आते हैं और वो कहते हैं कि भूदेवी का तो पति मैं हूँ, इसलिए मुझे पहले ही मालूम है कि उसका दुख क्या है, कष्ट क्या है। वह पति कैसा होगा जिसको अपने पत्नी का दुख ही मालूम न हो और उसके पास कोई डेप्यूटेशन आकर बताए कि आपकी पत्नी को तकलीफ है। इसलिए देवताओं, मुझे तो पहले से ही सब कुछ मालूम है और मैं उसका बराबर इंतजाम करने वाला हूँ। अब जब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी तब उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान आने वाले हैं, तुम सब लोग ब्रज में चलकर यदुवंश में प्रकट हो जाओ और थोड़े दिनों में भगवान आएंगे और वसुदेव के घर में अवतीर्ण होकर धरती के भार को हरण करेंगे। देखो, पृथ्वी पर भार क्या है? पृथ्वी तो सत्ता रूप है। इस पर जो दैत्य भाव है, अहंकार है, मोह ममता है, उसी का भार है। जब मोह ममता अहंकार आदि से ग्रस्त होकर मनुष्य दैत्य प्राय हो जाता है तब पृथ्वी का भार बढ़ने लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण के साथ साथ संकर्षण भी आएंगे। अब की बार बड़े भाई बलराम बनकर आएंगे, क्योंकि रामावतार में छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए थे, तो कभी कभी श्री राम जी को उनकी डांट
राम जी डांट दिया करते थे। उनकी एक भी नहीं चलती थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब की बार बड़ा भाई बनकर चलूंगा तो कभी कभी मैं डांट दिया करूंगा, क्योंकि छोटे भाई की को बड़े भाई की बात माननी होती है। संकर्षण को तो भगवान की सेवा करनी है, चाहे छोटे भाई बनकर करे या बड़े भाई बनकर करे। संकर्षण के साथ साथ भगवान की सेवा के लिए योग माया भी आएगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग प्रसन्न हो गए और लौट गए। इधर ब्रज में विष्णुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ, उनका बड़ा भारी दान दहेज मिला। वो कथा हम कल देखेंगे। आज हम यहीं विराम देंगे। हरि ओम। श्री कृष्ण भगवान की जय।